बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ के बारे में दूसरी चीज़ों के ऊपर तो आते हैं, लेकिन पहले ये ट्विटर के ऊपर ये जो एक छोटी सी जंग छिड़ी है, मैं इसके ऊपर एक जवाब दे लूँ किसी को। ये हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया जो कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में था, और उन्होंने कहा कि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, अकाउंटेबिलिटी के अंदर खून रेज़ी करवाई मुल्क के अंदर, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने की, जिसके ऊपर ये मोहम्मद हारून असलम साहब हैं जो कि रिटायर्ड फ़ौजी हैं, इन्होंने आगे से उनको जवाब दिया, यू कुड हैव withheld your bright views till his burial, not expected from a gentleman and a reputable politician। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को, अपने अल्फाज को उनकी तदफीन तक आप रोक सकते थे। तो उनके लिए एक जवाब, एक और ख़बर साथ पहले मिला लूँ कि उनकी जो अहले खाना है वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनकी मैयत को लाया जाए, और उसके लिए एक ख़ुसूसी तैयारा जो है वो भेजा जा रहा है जो कि पाकिस्तान उनकी मैयत को लेकर आएगा। तो इन दोनों ख़बरों का जवाब ये है कि अरशद शरीफ का मामला भी था। तो ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं बार बार याद करवाता हूँ, और मुझे बार बार याद आती है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर गेम चेंजिंग मोमेंट्स थे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, इस वक्त भी अरशद शरीफ पाकिस्तान नहीं आए थे, उनका जनाजा नहीं हुआ था, और उनको भी कोई ऐसा तैयारा फराहम नहीं किया गया था कि उनकी लाश को पाकिस्तान लाया जा सके। यहाँ से शुरू करते हैं। खैर, आज परवेज़ मुशर्रफ जो है उनका इंतकाल हुआ, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, और मेरी राय ये है कि वो लोग जो आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, वो लोग जो आज उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, वो अगर इससे इज्तनाब इस सेंस में कर लें कि हमें इसको प्रमोट नहीं करना, हमें ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना इस दुनिया के अंदर जो कानून तोड़ते हैं, कानून तोड़कर खून रेज़ी करवाते हैं, एक गलत तरीके से वो इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार को अपना घर समझते हैं, उस इक़्तिदार के ऐवान को अपना घर समझते हैं, और उसके बाद मुल्क को अपनी लॉन्डी समझकर किसी भी तरह से चलाना उसको अपना हक समझते हैं वो लोग। तो हमें उस चीज़ को डिस्करेज करना है। उनके कुछ जो गलत काम थे उसके ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं। इस सबसे पहले उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उन्होंने इस निज़ाम का तख्ता उल्टा। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा भी, इमरान खान ने भी उस वक्त सराहा, बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त सराहा, बहुत सारी सियासी जमातें थीं सवाए मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने उस इक़दाम को जो है वो सराहा था। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात थी, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हीं का तख्ता उल्टा गया था, तो वो कैसे सराह सकती थी। लेकिन उस वक्त की तमाम अपोजिशन, जो बड़ी बड़ी जमहूरी ताकतें आज अपने आप को कहती हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन पसंद लोग हैं, उन्होंने इस अमल को परवेज़ मुशर्रफ के सराहा था। और उसके बाद उन्होंने, ज़ाहिर है वो जो हर डिक्टेटर आकर करता है कि मैं इक़्तिदार जो है वो ऐवान, उस ऐवान के अंदर अवामी नुमाइंदे लेकर आऊँगा, मैं इलेक्शन करवाऊँगा 90 दिन के अंदर, वो नहीं करवा सके, ये भी उनकी गलती है। उसके बाद जो पाकिस्तान को उन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर धकेला, जिस तरह से अमरीकनों को पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर डाला, उससे जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान की एंट्री हुई, और जिस तरह से दहशतगर्दी का आज तक पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, ये वो काम है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की इनायत है पाकिस्तान के ऊपर, उसका ख़मियाज़ा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। ये होता है जब एक डिक्टेटर आकर अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनको पाकिस्तान के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर जब वो थोपना शुरू करते हैं, तो वो अमरीकनों की ग़ुलामी कबूल करते हैं। अमरीकनों के जितने भी ऐसे मुतालबात थे जो उनकी इंटरेस्ट के अंदर थे, वो इन्होंने एक्सेप्ट किए, और उसके बाद पाकिस्तान को पता नहीं कितने साल मज़ीद इस दहशतगर्दी को झेलना पड़ेगा। सिर्फ एक गलत उनका इक़दाम पाकिस्तान को यहाँ तक ले आया। और उसके बाद उन्होंने जो मज़ीद काम किए वो आवाज़ें बंद करना थी लोगों की। अच्छे काम पे पहले आ जाता हूँ क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। अच्छे कामों के अंदर जो इस वक्त आप तमाम मीडिया देख रहे हैं, प्राइवेट मीडिया देख रहे हैं, उस सब को परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर उठाया गया, उनको अलाउ किया गया। प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का रुझान उस ज़माने से शुरू हुआ। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज़ जो सोसाइटी होती है, डिक्टेटोरियल सोसाइटी होती है, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे पहले सप्रेस की जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सबसे पहले सप्रेस किया जाता है। लेकिन हमें याद है लूज़ टॉक जैसे शोज़ के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जिस तरह से गुफ्तगू होती थी ओपनली कॉमेडी को लेकर, तो वो एक अच्छी मिसाल थी कि एक डिक्टेटर के दौर के अंदर आप बोल सकते थे उनके ख़िलाफ़। उनका जो बुरा काम था वो ये था कि एक दौर आया जब उन्हीं लोगों के ऊपर
दोबारा से कदगन लगी और परवेज़ मुशर्रफ ने दोबारा से वो आवाज़ें बंद की। नैब लॉज को जो उनका सबसे बुरा काम मैं समझता हूँ, एक तो दहशतगर्दी थी, आइन तोड़ना भी था, उससे ज़्यादा उन्होंने जो एक बुरा काम किया कि गलत काम को उन्होंने प्रमोट किया, और वो था NRO जब दिया। उन्होंने इन तमाम लोगों को जिनको वो सिक्योरिटी रिस्क कहते थे पाकिस्तान के लिए, उन सब को उन्होंने NRO दिया। सरदारी ख़ानदान को NRO दिया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को NRO दिया, और डील उनके साथ करना ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मैं तसव्वुर करता हूँ, क्योंकि आज वही ऐसे लोग हैं जो आज भी इस मुल्क को खाने के अंदर आज भी सबसे ऊपर हैं, सबसे पेश है, और आज भी वही काम चल रहा है जो तब उन्होंने उनको डील देकर, NRO देकर पाकिस्तान के साथ एक गद्दारी की थी। इसका जवाब खैर जुडिशरी के साथ उन्होंने जो पंगे किए वो किए, और उसका जवाब उनको ऐसे मिला कि उनको ये कहा गया कि आपको फांसी होगी, और अगर आप मर जाते हैं, अगर आपकी वफ़ात हो जाती है, तो आपको 3 दिन तक डी चौक पर आपकी वफ़ात के बाद लटकाया जाएगा। यह अदालती हुक्मनामा है जो कि ग़ालिबन 2019 के अंदर आया था, और आज उनको पाकिस्तानी बड़े ख़ुसूसी तौर के ऊपर एक तैयारे के अंदर लाकर यहाँ पर उनकी तदफीन की जा रही है। ये बड़ा अफसोसनाक है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग रूल करते हैं, आर्मी चीफ़ होते हैं। मैं बड़ी मुश्किल मुझे इस वक्त कोई नाम ऐसा याद नहीं आ रहा है जो कि कोई ऐसा आर्मी चीफ़ हो जो कि पाकिस्तान के अंदर रहा हो अपनी रिटायरमेंट के बाद। अभी भी इस वक्त भी देख लें तो वो जो लेटेस्ट हैं वो भी दुबई में है। इनकी वफ़ात भी, आपने इतने साल पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, और उसके बाद भी आपकी मौत जो है वो गो के अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तो जेल के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन वो दुबई के अंदर हो रही है। तो ये हमारे निज़ाम का एक फेलियर है जो कि आपके सामने लाना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ऐसे लोगों की प्रमोशन को रोक सकें। मोहम्मद अमजद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।